Hi everyone, welcome back on another important video of CUET PG माइक्रोबायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज SCQP 03 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सिलेबस में हाई वेटेज यूनिट क्या है, आपके टारगेट स्कोर क्या होने चाहिए और कैसे कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक्स आप क्या रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी वेटेज है वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर अगर आप देने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोबायोलॉजी से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो आपको दी हुई है, चाहे वो हिस्ट्री से स्टार्ट होकर ये इन्फेक्शियस डिजीज़, ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, एवरी टॉपिक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी यूनिट आपको बहुत अच्छे से करनी है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस्कॉट की जो स्टैंडर्ड बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है, आपको सारा नहीं पढ़ना होता है। सारा आपके CUET पीजी के अंदर नहीं आता है ना? क्योंकि उसमें नेट लेवल तक का दिया होता है, आपको उतना नहीं पढ़ना है। उसके बाद साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो जेनेटिक्स है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। साइटोलॉजी में जो सेल बायोलॉजी है, पूरी सेल बायोलॉजी आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल को ध्यान से पढ़ना है, बाकी पूरा का पूरा आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेटेज देखने को मिलेगी कि न्यूक्लिक एसिड से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, डीएनए, आरएनए इन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी आपको गिवन है। फिजियोलॉजी के अंदर आपको पूरी फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन आपका फिर साइटोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा जो आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, रेस्पिरेशन है जहाँ पर पूरा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट आता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन, आपका एटीपी सिंथेसिस और जो भी अदर पाथवेज हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं रेस्पिरेशन में। अगेन मेटाबॉलिज्म इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि हम यूजुअली बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से दी हुई है। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से भी अगेन काफी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निक्स के भी पार्ट मेंशन किए गए हैं। टेक्निक अलग से भी यूनिट दी गई है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ टेक्निक्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे ब्लॉटिंग वगैरह है ना, माइक्रो एरे है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, पीसीआर है, पॉलीमरेजेस है, तो ये सारे। ठीक है, फिर ये बायोटेक्निक्स वाली है। इम्यूनोलॉजी आपकी पूरी आती है, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। फिर आ जाती है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी आपकी पूरी पढ़नी है आपको, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी गिवन है, जबकि आपके पूरे सिलेबस में कहीं पर भी आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट नहीं देखी है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाओगे तो आपको भर भर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के होते हैं, जहां पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर हो गया, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उन सबको भी आपको पूरा का पूरा कवर अप करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बुक्स के लिए मैं हर एक के बोलूंगी कि हर एक यूनिट की काफी अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे इम्यूनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो क्यूबे की आती है, इकोलॉजी की पीडी शर्मा आती है, जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी की बताई प्रेस्कॉट आती है, सेल बायोलॉजी की है, लॉडिश है बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो अलग लेनेंजर है सॉरी बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो अलग अलग बुक्स हैं। सबकी स्टैंडर्ड बुक्स अलग है और उसमें इतना सारा कंटेंट है, आपको सारा नहीं पढ़ना होता, तो उसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से पता लगा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपके पास पूरी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्वेश्चन एनालाइज करने नहीं आते, टॉपिक एनालाइज करने नहीं आते, तो आप किसी ना किसी बैच के अंदर जाके पढ़ो, मेंटोर के अंदर पढ़ो, क्योंकि डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पढ़ना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्टली जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपका हाईएस्ट स्कोर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में वो 256 रहे हैं। 256, 255, 250, 241, तो ऐसा ही स्कोर आपका रहता है हमेशा। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टारगेट स्कोर की बात करूं तो आपके 220 प्लस होने चाहिए अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, इसलिए कट ऑफ काफी हाई जाती है, तो आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो, है ना। डीयू है, बीएचयू, इन सब में अगर आपको जाना है, इनसे आपको माइक्रोबायोलॉजी करनी है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी आप लोग यहाँ पर हमारे फाउंडेशन बैचेस माइक्रोबायोलॉजी का भी है एंड अदर, अगर आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके भी मिल जाएंगे। सेम आपको महापैक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, महापैक में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर ऑल इन वन महापैक भी है, जहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है अगर कोई मोर देन वन पेपर को दे रहा है यहाँ पर तो।
ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरी मेल आईडी है, तो आप इस मेल आईडी पे मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ये कूपन कोड है फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लेकिन इससे भी अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड लाइव क्लासेस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल सीयूटी पीजी एट 24/7 एंड मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के अंदर। डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में आप लोग अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं।